हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 15 इंस्पिरेशन हेल्प्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इंस्पिरेशन हेल्प्स का मतलब पता होना चाहिए। इंस्पिरेशन का क्या मतलब है? इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। हेल्प्स यानी मदद, मतलब कि एक प्रेरणा देने वाली मददें। यहाँ हेल्प्स है तो इसलिए ज़्यादा हेल्प होंगी, सिंगल हेल्प नहीं। अब हम लोग अपने मेन चैप्टर पे आते हैं। रुबीना लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन अ विलेज। रुबीना अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। हर फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री। उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। शी वॉज स्टडिंग इन क्लास 6। वो क्लास 6 में पढ़ती थी। शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। वो अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी, फर्स्ट आती थी। वन डे व्हेन हर फादर रिटर्न होम। एक दिन जब उसके पिता घर वापस आए, ही वॉज फीलिंग वीक। उन्हें बहुत ही ज़्यादा वीक फील हुआ, यानी कि उन्हें कमज़ोरी फील हुई। ही टोल्ड हिज वाइफ। उन्होंने अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से कहा, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिजीज़। मैं एक बहुत ही सीरियस यानी बहुत ही गंभीर बीमारी से, डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी से गुज़र रहा हूँ। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिज़ीज़ इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और इस डिज़ीज़ का, इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा है। ऑन हियरिंग दिस रुबीनाज मदर बिकेम वेरी सैड। इस बात को सुनकर रुबीना की जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। सैड मतलब दुखी हो गई, दुखी। हर फादर नीडेड रेस्ट। उसके पिता को रेस्ट की यानी आराम की ज़रूरत थी। सो हर मदर स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्री इन हिज प्लेस। उसकी माँ उसके पिता की जगह काम करना शुरू कर दिया, उनकी माँ ने। रुबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल एज मोस्ट ऑफ द टाइम शी हैड टू स्टे एट होम टू टेक केयर ऑफ हिज फादर। रुबीना का स्कूल जाना भी बहुत कम हो गया क्योंकि उसे अपने पिता की देखभाल करनी थी। शी वॉज वरीड अबाउट हर स्टडीज़। वो अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगी। वन डे ऑन हर वे टू द फैक्ट्री रुबीना एंड हर मदर मेट हर टीचर। एक बार उस फैक्ट्री जाते टाइम रुबीना ने और उसकी माँ ने उसकी टीचर को देखा, उसकी जो टीचर थी उसे देखा। द टीचर आस्क्ड द रीज़न फॉर हर एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। उसकी जो टीचर थी उन्होंने रुबीना के स्कूल ना आने का कारण पूछा। रुबीना बोली, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज माई फादर इज़ वेरी सिक एंड अनेबल टू वर्क। मैं स्कूल नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मेरे पिता बहुत ही ज़्यादा सिक हैं यानी बीमार हैं और वो काम नहीं कर सकते हैं। हर मदर हैड स्टार्टेड वर्किंग इन द मिल टू सपोर्ट द फैमिली एंड शी हैड टू स्टे एट होम टू डू हाउस होल्ड वर्क। और उसकी माँ बाहर जाती हैं फैक्ट्री में काम करने के लिए और फिर रुबीना को घर के कामकाज देखने होते हैं। द टीचर सेड टू हर मदर। टीचर ने उसकी माँ से कहा, योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। आपकी फैमिली को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में जाना चाहिए। इफ़ सो योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड अंडर दिस स्कीम विदाउट स्पेंडिंग मनी। इस स्कीम में तुम्हारे जो पति हैं उनका ट्रीटमेंट, उनके यानी जो भी डिज़ीज़ है, उनकी जो भी बीमारी, उसे ठीक करा जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा बिना किसी पैसे के। द टीचर ऑल्सो suggested that रुबीना शुड join द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल। और रुबीना को गर्ल बोर्डिंग स्कूल यानी गर्ल्स हॉस्टल में जाना चाहिए। इन द बोर्डिंग स्कूल शी वुड गेट फ्री एजुकेशन। और इस बोर्डिंग स्कूल में रुबीना को फ्री एजुकेशन मिलेगी यानी फ्री में वो पढ़ सकती है। फूड भी मिलेगा एंड हॉस्टल फैसिलिटी, और हॉस्टल की फैसिलिटी भी मिलेंगी। रुबीना मदर फॉलोड द टीचर्स एडवाइस ड्यू टू विच हर हस्बैंड गॉट गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट एंड सून रिकवर। रुबीना की माँ ने उसकी टीचर की ये सारी जो भी एडवाइसें थी, जो भी वो उन्होंने दी थी, यानी कि जो टीचर ने उसकी माँ को सलाह दी थी, उसकी माँ ने ये सारी सलाह पूरी करी यानी मानी। और उसके पिता जो थे, रुबीना के पिता, वो अच्छे हो गए पहले जैसे, और उनका ट्रीटमेंट भी फ्री में हुआ और वो अच्छे से रिकवर हो गए। इन द बोर्डिंग स्कूल, और बोर्डिंग स्कूल में रुबीना कुड कंप्लीट हर एजुकेशन विदाउट हर्डल। और हर्डल यानी बिना किसी रुकावट के बोर्डिंग स्कूल में रुबीना ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली।
रुबीना ऑल्सो एक्सेल्ड इन हर स्टडीज़। और रुबीना थी तो वैसे भी अच्छी अपनी पढ़ाई में, तो वो और भी अच्छी हो गई। शी गॉट एडमिशन इन द रेपुटेड मेडिकल कॉलेज। और फिर रुबीना को एक जाने माने मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। शी ऑल्सो गॉट ए स्कॉलरशिप टू परस्यू हर स्टडीज़। उस अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए रुबीना को स्कॉलरशिप भी मिल गई। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने के बाद रुबीना ने शी जॉइंट अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उसने एक गांव के मतलब आसपास की हेल्थ सेंटर यानी एक अस्पताल में डॉक्टर बन गई। लेटर ऑन शी ओपनड अ स्कूल फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रन। फिर बाद में जब वो कमाने लगी तो उसने एक फैक्ट्री के जो बच्चे होते थे यानी फैक्ट्री के माता पिता, फैक्ट्री में जो लोग काम करते थे उनके बच्चों के लिए एक स्कूल भी खुलवाया। वन डे रुबीना अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स विजिटेड हर टीचर। एक दिन रुबीना अपने माता पिता के साथ जो उनकी टीचर थी उनसे मिलने गई। दे एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू द टीचर। उन्होंने अपना बहुत ही आभार व्यक्त किया उस अपनी टीचर की ओर। रुबीनाज पेरेंट्स फेल्ट प्राउड ऑफ देयर डॉटर। और रुबीना के माता पिता को अपनी बच्ची पर बहुत ही गर्व महसूस हुआ। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो थैंक यू।